नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द न्यूज पर। 23 जुलाई का सबको बेसब्री से इंतजार है क्योंकि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी लोकसभा के पटल पर। इसी बीच आपको बता दें कि अभी बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है दिल्ली से। जी हां, अब बजट आने वाला है 23 को, कुछ दिन बाकी रह गए हैं और दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मारलेना एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कई सारी मांगे जो हैं वो रखी हैं दिल्ली को लेकर के। सबसे पहले सुनिए क्या कह रही हैं आतिशी मारलेना। कि केंद्र सरकार का जो बजट है वो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो टैक्स देते हैं उससे केंद्र सरकार की पूरी बजट की किटी बनती है। इस टैक्स की कंट्रीब्यूशन में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सेंट्रल जीएसटी में पैसा देते हैं। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का भी हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्सेस का एक हिस्सा देती है, लेकिन दिल्ली जो 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता है, हमें 1 रुपया भी अपने टैक्सेस में से वापस नहीं मिलता है। बॉम्बे भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बॉम्बे 5 लाख करोड़ इनकम टैक्स देती है। उसके में से महाराष्ट्र की सरकार को 55,000 करोड़ रुपए शेयर इन टैक्सेस मिलता है। बैंगलोर भी देती है टैक्स, वो 2 लाख करोड़ का टैक्स देती है इनकम टैक्स बैंगलोर के लोग। उनकी कर्नाटका सरकार को 33,000 करोड़ रुपए बजट में से शेयर इन टैक्सेस के तौर पे मिलता है। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें भी अपना हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पूरा 2 लाख करोड़ दे दिया जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि देश के बहुत सारे और हिस्से हैं जिनको डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन इस 2 लाख करोड़ रुपए का 5% तो दिल्ली वालों का हक है, दिल्ली वालों का अधिकार है। इसलिए दिल्ली सरकार की दिल्ली के लोगों की तरफ से डिमांड है कि इस बार दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस के लिए, दिल्ली में अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए इस बार सेंट्रल बजट से दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाए। इसको लेकर क्या कोई रिक्वेस्ट नोटिस या कुछ आपने? ये ऑलरेडी हम भेज भी चुके हैं बजट से पहले की तैयारी में कि दिल्ली वालों को उनका हक मिलना चाहिए। हम फिर से भी केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग जो 2 लाख करोड़ टैक्स देते हैं उसमें से 5% हिस्सा कम से कम दिल्ली के लोगों को वापस मिलना चाहिए। तो यहां पर आपने सुना दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मारलेना जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं दिल्ली के लिए। जी हां, ठीक पहले बजट से पहले कह दिया है कि दिल्ली के साथ तो सौतेला व्यवहार करती है केंद्र सरकार, 10,000 करोड़ रुपया दो हमको। दरअसल उन्होंने कहा कि दिल्ली से 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को टैक्स जाता है, ऐसे में 5% टैक्स वापस दिल्ली को दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर 1 भी रुपया बजट में ना देने का आरोप लगाया है। देखिए सीधे सीधे कितना बड़ा झूठ जो है वो यहां पर आतिशी मारलेना बोलती हैं कि कुछ नहीं दिया जाता दिल्ली को, सौतेला व्यवहार हो रहा है। हाल ही में दिसंबर में अगर आप चले जाएं तो क्या कहा था रामवीर सिंह बिदोड़ी ने कि 1300 इलेक्ट्रिक बसें जो दिल्ली को दी गई वो केंद्र सरकार ने दी, दिल्ली के परिवहन डिपार्टमेंट ने नहीं उसमें कुछ किया, वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई। और इतना ही नहीं, केवल इलेक्ट्रिक बसें ही नहीं और भी अगर आप देखें जो मेट्रो कॉरिडोर को लेकर के जो स्वीकृति दी गई वो भी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई, उसमें भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से ही जो है यहां पर पैसा लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया था कि दिल्ली को 1.5 लाख करोड़ रुपए की विकास योजनाएं भी केंद्र सरकार ने दी। लेकिन आतिशी मारलेना आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलती हैं दिल्ली को 1 रुपया नहीं दे रही है केंद्र सरकार, 10,000 करोड़ रुपया जो है दिल्ली के लिए इस बार दिया जाए। बहरहाल आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि कर्नाटक सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए में से जो है 33,000 करोड़ रुपए वापस मिलते हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार को 5 लाख करोड़ में से 54 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। 2022 तक दिल्ली को 325 करोड़ रुपए मिलते थे, जिसे बीते वर्ष से सरकार ने बंद कर दिया है। अब देखिए पूरा विश्लेषण मैं करूंगा जो आतिशी मारलेना कह रही हैं, आगे अभी और सुन लीजिए। और क्या कहा था उन्होंने कि 25,000 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल जीएसटी देते हैं और महाराष्ट्र कर्नाटक की बार बार जो है बात की है उन्होंने। अब यहां पर पहला सवाल आतिशी मारलेना से ये जो कह रहे हैं
कि दिल्ली को जो है इतना पैसा दिया जाना चाहिए, दिल्ली की जनता जो है वो टैक्स पे करती है। आतिशी जी ये बता दीजिए, अभी कुछ दिन से दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है बिजली पर जो सरचार्ज बढ़ाया गया है उसको लेकर के। और ये सरचार्ज क्या बढ़ाया गया है? ये सरचार्ज ये बढ़ाया गया कि जो पेंशन दी जाती है रिटायर्ड पर्सन्स को, वो उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। 1-2% नहीं, 7%। और उसमें 2600 करोड़ रुपया था, शीला दीक्षित सरकार के समय डाला गया था। वो 2600 करोड़ रुपया कहां गया दिल्ली की जनता का? उस समय कुछ नहीं बोलेंगी। इतना ही नहीं, पीपीएसी के नाम पर, पीपीएसी यानी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज के नाम पर कितना पैसा दिल्ली की जनता से, उपभोक्ताओं से जो है लिया जा रहा है, लेकिन उस पर आतिशी मारलेना कुछ नहीं बोल रही है। उस पर कहती है नहीं ये तो झूठ है बस। अरे जो बिल लेकर के जनता आ रही है, क्या वो झूठ है? बिल में सामने सीधे तौर पर दिखाया गया है कि पीपीएसी कितना पैसा, जिसका 3600 चार्ज आ रहा है, उससे 6,000 रुपया बिल लिया जा रहा है, 6,500 रुपया बिल लिया जा रहा है। जिसका 2200 आना है उससे 4,000 रुपया बिल लिया जा रहा है। तब नहीं कहती आपकी दिल्ली की जनता क्यों ये पैसा भरे, ये तो अलग काम के लिए है। तब कुछ दिखाई नहीं देता आतिशी मारलेना को। लेकिन अब यहां पर देखिए 10,000 करोड़ रुपया दिया जाए दिल्ली की जनता, मतलब अभी से जनता ये मान ले, अभी से ये तैयारी की जा रही है कि जिस दिन बजट होगा, कुछ मिले ना मिले, कैसे मिले, उस पर आम आदमी पार्टी जरूर जो है विलाप करने वाली है। और उसकी तैयारी, उसका एक कह सकते हैं कि पहला जो है उसका रिएक्शन वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन्होंने दे दिया है। अब दिल्ली की जनता जो टैक्स भरती है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की मैं बात कर रहा था, वाटर चार्ज की बात कर रहा था, अरे आम आदमी पार्टी ने तो देश भर में हर जगह घूम घूम कर हर चुनाव में ये कहा कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहे हैं। और सच्चाई ये है कि आप देखिए कितना ज्यादा बिल आ रहा है। और आप तो ये सब चीजें रहने दीजिए कि 10,000 करोड़ रुपया वापस दिया जाए। अरे आप ही की सरकार है जिसने 1-1 लाख रुपया लोगों को पानी का बिल दिया। एक तरफ कहते हो पानी मुफ्त है, दूसरी तरफ बिल कितना, 1-1 लाख रुपया, 50,000 रुपया। और उसके बाद सेटलमेंट के लिए क्या स्कीम लेकर के आए? हास्यास्पद है वो स्कीम। जिस पानी का बिल, चलिए मान लीजिए आपने लेना भी है लोगों से, शिगुफा तो आप छोड़ते हैं, फ्री पानी उसको रखिए साइड पर, आपने लेना भी है पानी का बिल। कितना पानी का बिल लेंगे आप हर महीने का? 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया बिल है। और उसके बाद आपने क्या कहा? एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, मत दीजिए 20,000 जिसका आया उसको क्या कहा, ठीक है आप 20,000 मत दीजिए, हम इसको हाफ कर देते हैं, 50% कर देते हैं, आप 50% पे कर दीजिए, सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब जिसका अगर मान लीजिए 1,000-1,500 रुपये अगर उसका बिल आना होगा, 2,000 बिल आना होगा, एक आप मोटा आंकड़ा ले लीजिए, उसको आपने दे दिया 20,000, 40,000 रुपए का बिल। और उसके बाद बोल दिया कि हाँ इसको 50% करके आप पे कर दो और सेटल कर दो अकाउंट। ये सच्चाई है इस आम आदमी पार्टी सरकार की। और आज आकर के देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल 10,000 करोड़ रुपया जो है इस बजट में दे दिया जाए दिल्ली को। कुछ नहीं देती दिल्ली को केंद्र सरकार, 1 रुपया नहीं देती। सौतेला व्यवहार हो रहा है, कहीं नहीं होता दुनिया में, कहीं भी ऐसा नहीं होता जैसा दिल्ली के साथ हो रहा है। कितना ज्यादा जनता को भ्रमित करेंगे, सारी हदें पार हो चुकी हैं अब। बहरहाल अब क्या कहना है आपका इस पर? 10,000 करोड़ रुपया मांग रही हैं और अपने गिरेबान में नहीं झांक रही हैं। लेकिन बहरहाल अब आप लोगों की इस पर जो राय हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।